आई एम सुप्रीम के एपिसोड 20 में हम देखते गए टैनियन यहाँ पर जाते हुए अपने मन में कहता है, जब मैं यहाँ पर इस स्पेस जीटी टावर से बाहर निकलूंगा तब मैं यहाँ पर डुआनजेन को मारने के लिए यहाँ पर एक अच्छा मौका ढूंढूंगा। और फिर हमें यहाँ पर एल्डर वेन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर हंसते हुए कहता है, मैं यहाँ पर पूरी तरह सही था क्योंकि मुझे यहाँ पर यह पता था कि वहाँ पर वो पावर ऑफ गोल्ड यहाँ पर टैनियन यहाँ पर यूज कर रहा है और टैनियन के पास यहाँ पर एक वेस्ट फेडोस यहाँ पर नहीं है इतना, बल्कि एल्डर वेन जाते हुए कहते हैं मुझे यहाँ पर इसके बारे में जाके डिकॉन्शन और यहाँ पर चीफ को इसके बारे में बताना होगा ताकि वो लोग यहाँ पर टैनियन को उसके फैक्टम डिसेबल की आइडेंटिटी से हटा के एक यहाँ पर फॉर्मल डिसेबल बना सके। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में हर्ब गार्डन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एल्डर लू को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने घुटनों पे यहाँ पर बैठा हुआ होता है और वो अपने मन में कहता है, डैम इट, मैं यहाँ पर काफी दिनों से यहाँ पर अपने घुटनों पे इसी तरह पर बैठा हुआ हूँ। इसके बारे में डुआनजेन ने यहाँ पर मेरे फादर को रिपोर्ट किया। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डुआनजेन आता है और कहता है, एल्डर लू वहाँ पर कहते हैं, डुआनजेन तो तुम यहाँ पर आ गए, क्या तुमने मेरे फादर को मेरे यहाँ पर जो सिचुएशन है उसके बारे में बताया। तभी डुआनजेन यहाँ पर अपने घुटनों पे बैठ जाता है और कहता है, एल्डर लू यहाँ पर ये लिंक को यहाँ पर टैनियन ने यहाँ पर जान से मार दिया। ये बात सुन के तो एल्डर लू यहाँ पर बहुत ही बुरा यहाँ पर एकदम चौंक जाते हैं और वो घबराते हुए कहता है, ये क्या, ये लिंक को यहाँ पर टैनियन यहाँ पर कैसे मार सकता है, आखिर वहाँ पर क्या हुआ, तुम मुझे यहाँ पर सारी बात यहाँ पर डिटेल में बताओ। डुआनजेन यहाँ पर रोते हुए कहता है, टैनियन यहाँ पर स्पेस जीटी टावर के अंदर यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा था। अब वो यहाँ पर ये लिंक से यहाँ पर मिला और उसने यहाँ पर लीजियन के वास्ते यहाँ पर बैटल करी। जब ये लिंक को पता चला कि उसके सामने जो बंदा है वो यहाँ पर टैनियन है तो उसे देख के ये लिंक वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। मगर क्या करे, टैनियन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद येलिंग यहाँ पर डुआनजेन यहाँ पर अपने मन में कहता है, येलिंग यहाँ पर एल्डर लू का यहाँ पर सबसे ज्यादा फेवरेट डिसेबल था, मैं उन्हें ये यहाँ पर पता नहीं लगने दूंगा कि ये सब वहाँ पर मेरी वजह से हुआ है। एल्डर लू वहाँ पर गुस्से में जमीन पर यहाँ पर अपना पंच मारता है और यहाँ पर टैनियन को गाली देने लगता है और वो गुस्से में कहता है, येलिंग यहाँ पर मेरे पिलर रिफाइनिंग डिवीजन का बेस्ट डिसेबल था, मैंने उसे यहाँ पर ट्रेनिंग कराने के लिए यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर एफर्ट उठाए, यानी बहुत सारी उसके हाथ से यहाँ पर बहुत सारी चीजें की है और उसका फ्यूचर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर ब्राइट होने वाला था और उसकी वजह से मेरा स्टेटस भी यहाँ पर बढ़ने वाला था। मगर मेरे यहाँ पर सारी चीजों का पर टैनियन ने यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया। डुआनजेन यहाँ पर कहता है, एल्डर लू अब हम लोग यहाँ पर आगे क्या करेंगे। लीजियन और यहाँ पर येलिंग को यहाँ पर टैनियन ने यहाँ पर मार दिया और हमारे जो आदमी है वो भी यहाँ पर कम होते जा रहे हैं। एल्डर लू गुस्से में कहते हैं, टैनियन को यहाँ पर मरना होगा। डुआनजेन तुम यहाँ पर सोल रिफाइनिंग यहाँ पर फर्स्ट लेवल पर यहाँ पर पहुंच चुके हो तो तुम यहाँ पर टैनियन के साथ यहाँ पर आसानी से यहाँ पर फाइट कर सकते हो, तो तुम टैनियन को यहाँ पर मारने के लिए एक अच्छा सा यहाँ पर मौका देख के उसे यहाँ पर मार दो। ये बात सुन के डुआनजेन यहाँ पर चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या मैं यहाँ पर टैनियन को मारूं, अगर मैं यहाँ पर पकड़ा गया तो चीफ तो मुझे यहाँ पर नहीं छोड़ेंगी। एल्डर लू कहता है, तुम यहाँ पर चिंता मत करो क्योंकि शेन सुबिंग यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर वो रिवाइविंग हर्ब्स के यहाँ पर मौत होने से यहाँ पर नहीं बचा सकती और उसके पास यहाँ पर एक फैक्टम डिसेबल का यहाँ पर ख्याल रखने को इतना भी यहाँ पर टाइम नहीं है। अगर तुम यहाँ पर टैनियन को मारोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पर इमोर्टल सेक्ट के अंदर यहाँ पर भेजूंगा। ये बात सुनकर डुआनजेन यहाँ पर खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है मैं समझ गया, जब टैनियन यहाँ पर वो टावर से बाहर आएगा मैं उसे यहाँ पर एक सीक्रेट जगह पे यहाँ पर ले जाके मार दूंगा। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में पिलर रिफाइनिंग डिवीजन की हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम मिस बिनकिन को देखती है जो कि यहाँ पर कहती है, एल्डर वेन और यहाँ पर डिकॉन्शन तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। तभी यहाँ पर एल्डर वेन यहाँ पर कहती है, माय लेडी, अभी अभी यहाँ पर मार्शल आर्ट्स अरीना के अंदर यहाँ पर टैनियन ने यहाँ पर ये लिंक को यहाँ पर मार दिया और मैंने यहाँ पर ये भी सेंस किया है कि टैनियन ने यहाँ पर गोल्ड की पावर को यूज किया, तो इसका मतलब ये है कि टैनियन के पास यहाँ पर एक वेस्ट फेटल सोल नहीं है। यह बात सुन के मिस बिंकिन कहती है, क्या टैनियन ने यहाँ पर ये लिंक को मार दिया और उसके पास यहाँ पर एक वेस्ट फेटल सोल नहीं है, ये यहाँ पर कैसे पॉसिबल हो सकता है। एल्डर वेन कहते हैं, मैंने यहाँ पर ये सब अपनी आंखों से देखा और ये सब यहाँ पर सच है। टैनियन सिर्फ यहाँ पर अपने फेटल सोल लेवल के सिर्फ यहाँ पर 7th लेवल पर ही है, मगर उसने यहाँ पर ये लिंक को मारा जो कि यहाँ पर अपने फेटल सोल लेवल के पीक पर था। और जब से हमारा हुआनफू रॉयल क्लैन यहाँ पर आया है तब से मैंने यहाँ पर आज से पहले टैनियन को जितना स्ट्रेंथ वाला बंदा यहाँ पर नहीं देखा। डिकॉन्शन कहते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर जितना जल्दी हो सके उतना टैनियन को यहाँ पर अपना बेस्ट देके यहाँ पर उसे कल्टीवेट यहाँ पर कराएंगे तो बहुत ही जल्द यहाँ पर एक दिन उसका नाम यहाँ पर हिडन ड्रैगन लिस्ट में आ जाएगा। और आप जब यहाँ पर टैनियन को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लोगे तो बाकी के जो यहाँ पर 8 चीफ्स है वो लोग आपसे यहाँ पर जलने लगेंगे और जब टैनियन का नाम यहाँ पर वो लिस्ट के ऊपर आएगा तब उन्हें यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर किसकी नजर यहाँ पर खराब थी। उन दोनों की बात सुन के मिस बिंकिन कहती है, तुम दोनों यहाँ पर सबर रखो और डिकॉन्शन तुम यहाँ पर टैनियन को हर्ब गार्डन के अंदर सिर्फ यहाँ पर फैक्टम डिसेबल यहाँ पर बना के रखो। ये बात सुन के एल्डर वेन यहाँ पर डिकॉन्शन यहाँ पर एकदम चौंक जाती है और कहते हैं, ऐसा क्यों। तभी यहाँ पर मिस बिंकिन कहती है, टैनियन ने यहाँ पर लीजियन और यहाँ पर ये लिंक यहाँ पर मार दिया और उसके बाद यहाँ पर रिवाइविंग हर्ब का यहाँ पर लाइमलाइट बन गया और उससे यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर जलते हैं और अब यहाँ पर टैनियन को एक फॉर्मल डिसेबल में यहाँ पर बदलना यहाँ पर सही टाइम नहीं होगा। ये बात सुन के डिकॉन्शन यहाँ पर चौक जाते हैं और कहते हैं, आप यहाँ पर सही कह रहे हो, मैंने यहाँ पर ज्यादा कुछ सोच लिया था। तभी यहाँ पर एल्डर वेन यहाँ पर कहता है, जो अकेला यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर आगे यहाँ पर रहता है उसके ऊपर यहाँ पर बहुत सारे अटैक्स होते हैं, तो टैनियन के लिए ये अच्छा हुआ कि वो यहाँ पर हर्ब गार्डन के अंदर यहाँ पर अपने आप से यहाँ पर कल्टीवेट करे। मिस बिंकिन कहती 2 साल के अंदर अगर टैनियन यहाँ पर अपने 9th फेटल सोल लेवल पर यहाँ पर पहुंच चुका होगा तो वो यहाँ पर फैक्टम डिसेबल के तौर पर यहाँ पर 9 डिवीजन कॉन्टेस्ट में यहाँ पर हिस्सा ले सकता है। अगर मैं यहाँ पर से चले भी गए तो तुम दोनों यहाँ पर बाकी के 8 चीफ्स को यहाँ पर यह बात यहाँ पर बताना कि यहाँ पर पिलर रिफाइनिंग डिवीजन के अंदर एक ऐसा फैक्टम डिसेबल था जो कि यहाँ पर एक जीनियस से कम नहीं था। मिस बिंकिन की ये बात सुनकर डिकॉन्शन यहाँ पर चौक
जाता है और कहता है अगर आप यहाँ पर चले गए तो माय लेडी इससे यहाँ पर आपका क्या मतलब है। एल्डरवेन यहाँ पर कहता है क्या यहाँ पर रिवाइविंग हर्ब्स के बारे में यहाँ पर इमोर्टल सेक्ट वालों को पता चल गया। मिस विंकिन कहती है नहीं ये बात यहाँ पर बाहर लीक नहीं हुई, चलो मैं यहाँ पर थोड़ा सा थक चुकी हूँ, चलो तुम लोग यहाँ पर से जा सकते हो। तभी एल्डरवेन यहाँ पर डिकॉन्शन कहते हैं ठीक है वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। इतना बोल के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मिस विंकिन यहाँ पर कहती है यहाँ पर एक महीना यहाँ पर खत्म होने के लिए यहाँ पर आ रहा है। इमोर्टल सेक्ट वालों को जो हर्ब्स चाहिए थे वो यहाँ पर नहीं मिले और जो रिवाइविंग हर्ब्स थे वो भी यहाँ पर मर चुके हैं। और क्या सच में मुझे यहाँ पर इतना बोलते ही मिस बिंकिन के पीछे एक बंदा आता है और कहता है सॉरी चीफ मुझे माफ करना क्योंकि मैं यहाँ पर बिना बुलाए आ गया। वो बंदे की आवाज सुन के मिस बिंकिन एकदम चौंक जाती है और पीछे पलटती है और कहती है एल्डर जू आप यहाँ पर कैसे आए हो, आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ। तभी यहाँ पर एल्डर जू कहता है आज मैं यहाँ पर आपसे मदद मांगने के लिए आया हूँ। मेरा बेटा जुओलोंग यहाँ पर थोड़े दिन पहले यहाँ पर मारा जा चुका है। बहुत सारे दिनों की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पर ये पता चला है कि जो यहाँ पर मर्डरर है वो यहाँ पर आप ही के डिवीजन का है। मैं यहाँ पर ये चाहूंगा कि आप यहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट डिसेबल्स को यहाँ पर ये अलाउ करे कि वो यहाँ पर इनर सेक्ट के यहाँ पर डिसेबल्स को यहाँ पर सोन स्लीपिंग बीस्ट को यहाँ पर देखे यहाँ पर देखे मेरे साथ भेजे ताकि वो लोग यहाँ पर मेरे बेटे का जो यहाँ पर मर्डरर है उसे यहाँ पर ये एरिया के अंदर यहाँ पर ढूंढ सके। इस बिंकिन कीजिए क्या वो मर्डरर यहाँ पर हमारे एरिया के अंदर है। चलो रूल्स के हिसाब से मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कोऑपरेट करती हूँ। एल्डर जो तुम यहाँ पर तुम्हारे डिसेबल्स को यहाँ पर पिलर रिफाइनिंग डिवीजन का पर सर्च करने के लिए यहाँ पर भेज सकते हो। एल्डर जो जाते हुए कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं किसी को सर्च करने के लिए यहाँ पर भेजता हूँ। इतना बोल के एल्डर जो वहाँ से चले जाते और वहाँ पर मिस बिंकिन उनको देखती है जो कि यहाँ पर कहती है यहाँ पर बहुत सारे परेशानी यहाँ पर आ रहे हैं। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में पैंग्स माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम पैंगी को देखते हैं जो कि यहाँ पर कहता है ओ अंकल मुझे यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह यहाँ पर टैन्यू ने मारा, प्लीज आप यहाँ पर उसे मार के यहाँ पर मेरा बदला यहाँ पर जरूर लीजिए। तभी हमें यहाँ पर पिलर रिफाइनिंग डिवीजन के थर्ड एलर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर उसका नाम पैंग शियून होता है और वो यहाँ पर पैंगी का यहाँ पर अंकल है। और पैंग शियून यहाँ पर कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम यहाँ पर बेवकूफ हो, तुम हमेशा मुझे यहाँ पर परेशानी में यहाँ पर फंसाते हो। टैन्यून को यहाँ पर चीफ से यहाँ पर मदद मिलती है और चीफ ने यहाँ पर टैन्यून को एक्सेप्ट किया और साथ ही यहाँ पर शेंस ब्रदर यहाँ पर उसे यहाँ पर टैन्यून को प्रोटेक्ट करते हैं और मैं यहाँ पर खुद से अपने आप को यहाँ पर ये परेशानी में यहाँ पर नहीं लाना चाहता। ये बात सुन के पैंगी यहाँ पर एकदम चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या सच में टैन्यू के पास यहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है तो क्या मैं अपना बदला यहाँ पर कभी भी नहीं ले पाऊंगा, तो क्या मेरा बदला कभी यहाँ पर पूरा नहीं होगा। ये बात सुन के पैंगशिन कहता है ये यहाँ पर ज्यादा जरूरी नहीं है। तुम्हें मारने के बाद टैन्यू ने यहाँ पर एल्डर लू के प्राइवेट डिसेबल येलिंग को भी यहाँ पर मार दिया और लू यहाँ पर अपना बदला यहाँ पर जरूर लेगा और उसके फादर यहाँ पर इमोर्टल सेक्ट यहाँ पर एल्डर है और वो यहाँ पर टैन्यू को कभी यहाँ पर जाने नहीं देगा। हमें सिर्फ यहाँ पर ये माउंटेन के ऊपर बैठ के यहाँ पर दो टाइगर्स के ऊपर फाइट करते हुए यहाँ पर देखना होगा। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में 10 दिन बाद यहाँ पर जेजी स्पेस टावर का सीन दिखाया जाता है और हम वहाँ पर अंदर टैन्यून को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन यहाँ पर कर रहा होता है। और टैन्यून कहता है बहुत दिनों की यहाँ की एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब करने के बाद मेरी हॉन्गमिंग डिवाइन फ्लेम फाइनली यहाँ पर अपने सेकंड लेवल पर यहाँ पर पहुंच चुकी है और ये अब यहाँ पर एक टॉप ग्रेड के भी यहाँ पर स्पीड वेपन को भी यहाँ पर पूरी तरह पर चला के राख कर सकती है। मगर डुआनसेन कम से कम यहाँ पर अपने सोल रिफाइनिंग लेवल पर यहाँ पर पहुंच चुका होगा। उसके साथ फाइट करने के लिए यहाँ पर हॉन्गमिंग डिवाइन फ्लेम यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इतना बोल के टैन्यून अपने पास से एक पेपर निकालता है और कहता है मुझे उसे मारने के लिए एक मैजिक पेपर को यहाँ पर रिफाइन करना होगा। इतना बोल के टैन्यून यहाँ पर अपनी हॉन्गमिंग वाटर पावर ऑफ वाटर को वहाँ पर यूज करते हुए वहाँ पर वो पेपर को रिफाइन करने लगता है और टैन्यून यहाँ पर आबेराकाडाबरा बोल के वहाँ पर वो पेपर के ऊपर वहाँ पर की एनर्जी पूरी यहाँ पर गैदर करता है यानी जमा करता है और उसके ऊपर यहाँ पर वो आइस की यहाँ पर एट्रीब्यूट लगाता है और हम देखते हैं कि टैन्यून यहाँ पर वो पेपर को पकड़ लेता है और कहता है अब इसका काम यहाँ पर हो गया, अब मेरा यहाँ पर बाहर जाने का भी टाइम यहाँ पर हो गया, चलो मैं यहाँ पर बाहर जाता हूँ। और फिर हमें जेजे स्पेस टावर के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम डुआनजेन को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने मन में कहता है टैन्यून तुम यहाँ पर जल्दी से टावर से यहाँ पर बाहर आ जाओ, मेरा काम सिर्फ यहाँ पर यही होगा कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक शांत जगह पर देख के मार दूं। तुम्हें मारने के बाद एल्डर लू ने मुझे यहाँ पर जो टास्क दिया वो यहाँ पर पूरा हो जाएगा। और हम देखते हैं कि वो जेजे स्पेस टावर यहाँ पर 666 का दरवाजा खुलता है और टैन्यून यहाँ पर बाहर आते हैं और अपने मन में कहता है वो स्पेल पेपर यहाँ पर रेडी हो गया, मुझे अब सिर्फ यहाँ पर टोल हॉल के अंदर यहाँ पर डुआनजेन को यहाँ पर ढूंढना होगा। तभी टैन्यून यहाँ पर डुआनजेन को झाड़ों में छुपा वहाँ पर देख लेता है और अपने मन में कहता है ये तो यहाँ पर बाहर भी इंतजार कर रहा है तो मुझे यहाँ पर इसको ढूंढने की भी यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ी। इतना बोल के टैन्यून यहाँ पर से तेजी से जाने लगता है और वो अपने मन में कहता है मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये मेरे ऊपर छुपके से यहाँ पर अटैक करना चाहता है, चलो मैं तुम्हें यहाँ पर ये एक चांस यहाँ पर दे रहा हूँ। और हम देखते हैं कि डुआनजेन भी यहाँ पर टैन्यून के पीछे यहाँ पर जाने लगता है और वो अपने मन में कहता है बहुत अच्छे, यहाँ पर टैन्यून जिस जगह पर जा रहा है वहाँ पर वो जगह पे कोई भी आदमी यहाँ पर मौजूद नहीं होगा तो उसे मारने के लिए ये यहाँ पर मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका होगा। और फिर हमें थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक डिजर्टेड कैनन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि टैन्यून यहाँ पर वो जगह पर आ जाता है और अपने मन में कहता है उसे यहाँ पर अभी तक यहाँ पर आ जाना चाहिए था। और तभी वो देखता है कि डुआनजेन यहाँ पर उसके सामने यहाँ पर आ जाता है और कहता है टैन्यून मुझे यहाँ पर तुम्हें कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बतानी है। जब मैंने सुना कि तुम वहाँ पर टावर के बाहर यहाँ पर निकल गए तो मैं यहाँ पर तुम्हारा पीछा करते हुए जल्दी यहाँ पर आ गया। और वो अपने मन में कहता है टैन्यून यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रिकी है, अगर उसे यहाँ पर मुझे भागने से यहाँ पर रोकना है तो पहले उससे यहाँ पर बात करना होगा, उसके बाद उसके ऊपर सरप्राइज अटैक करना होगा। टैन्यून यहाँ पर कहता है सर मैं यहाँ पर आपके लिए क्या कर सकता हूँ। और टैन्यून भी अपने मन में कहता है चलो मैं भी यहाँ पर तुम्हारे साथ खेलूंगा। डुआनजेन आगे बढ़ते हुए कहता है जब तुम वहाँ पर टावर के अंदर थे तब यहाँ पर शेन मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आया था और उसने मुझे यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात बताने को कहा। तभी टैन्यून कहता है वो बात क्या है। तभी डुआनजेन क्रीपी में मुस्कुराता है और कहता है वो बात ये है कि इतना बोल के डुआनजेन अपने पास से एक चाकू निकालता है और तेजी के साथ
टैनियन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है आज तो तुम यहाँ पर पक्का मरोगे। इतना बोल के वो टैनियन को जैसे चाकू चुबाता है तभी टैनियन अपने हाथ से उसकी चाकू को पकड़ लेता है और वहाँ पर वो अपनी हांगमैन गोल्डन बॉडी को वहाँ पर एक्टिवेट कर लेता है और कहता है सर क्या तुम मुझे यहाँ पर मारने की कोशिश कर रहे हो। ये देखकर डुआनजन की आगे फटे की फटी रह जाती है और वो कहता है ये क्या। तो टैनियन तुम इसके लिए यहाँ पर पहले से यहाँ पर तैयार थे। टैनियन उसकी चाकू अपने हाथ में ले लेता है और कहता है जब मैं यहाँ पर ये लिंक से मिला तभी मुझे यहाँ पर तुम्हारे ऊपर यहाँ पर डाउट हो गया था और तुम्हें यहाँ पर एल्डर लू ने भेजा है। क्या मैं सही कह रहा हूँ ना। हम देखते हैं कि डुआनजन यहाँ पर पीछे हट जाता है और कहता है तो क्या हुआ, मैं यहाँ पर अपने सोल रिफाइनिंग लेवल पर यहाँ पर पहुंच चुका हूँ जबकि तुम सिर्फ यहाँ पर अपने फेटल सोल लेवल पर हो। अब यहाँ पर इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो मगर तुम मुझे यहाँ पर नहीं हरा सकते, आज से तुम यहाँ पर मरोगे। तभी हम देखते हैं कि टैनियन अपने पास से वो पेपर निकाल लेता है और कहता है सॉरी तुमने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी, मैंने खुद तुम्हें यहाँ पर मेरे पीछे यहाँ पर इसलिए बुलाया ताकि मैं तुम्हें यहाँ पर मार सकूं। ये बात सुनकर डुआनजन तेजी से आगे जाते हुए कहता है टैनियन तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा घमंडी हो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर किस लिए घमंडी रहते हो। इतना बोल के डुआनजन यहाँ पर अपने यो युवा स्वर्ड डांस के यहाँ पर टेक्निक को यूज करते हुए टैनियन की तरफ अटैक कर देता है जबकि टैनियन भी तेजी के साथ अपने स्पेल पेपर को यहाँ पर सामने फेंक देता है और टैनियन का मैजिकल स्पेल पेपर यहाँ पर तेजी के साथ जाके जैसे डुआनजन को लगता है तभी हम देखते हैं कि डुआनजन यहाँ पर पूरी तरह बर्फ में यहाँ पर बदल जाता है। मतलब डुआनजन यहाँ पर पूरा बर्फ में यहाँ पर घेरा हुआ होता है और यहाँ पर डुआनजन यहाँ पर घबराते हुए कहता है ये क्या, इसने यहाँ पर मेरी पूरी मूवमेंट यहाँ पर सील कर दिया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। टैनियन यहाँ पर वो स्पेल पेपर को आगे फेंकता है और कहता है ये अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। तभी हम देखते हैं कि डुआनजन यहाँ पर घबराता है और कहता है नहीं, और हम वहाँ पर देखते हैं कि वो स्पेल पेपर जैसे यहाँ पर डुआनजन के पास जाके बर्फ के ऊपर यहाँ पर चिपकता है तभी टैनियन अपनी स्पेशल एनर्जी को यहाँ पर यूज करता है और कहता है बस्ट हो जाओ। टैनियन के इतना बोलते ही वहाँ पर की पूरी बर्फ यहाँ पर बस्ट होती है और यहाँ पर डुआनजन के मुंह में से बहुत सारा खून निकलता है और वो चिल्लाने लगता है और हम देखते हैं कि डुआनजन यहाँ पर पीछे की तरफ गिर जाता है और वो घबराते हुए कहता है डैम इट, ये स्पेल यहाँ पर किस तरह का है, ये तो मुझे यहाँ पर सच में बहुत ही बुरी तरह सीरियसली यहाँ पर घायल कर दिया। तभी हम देखते हैं कि टैनियन यहाँ पर डुआनजन के सामने जाते हैं और कहता है इसे यहाँ पर आइस्ड नाइनशाइन स्पेल कहा जाता है जो कि यहाँ पर मैंने इसे तुम्हारे लिए खास करके यहाँ पर जेजे स्पेस टावर के अंदर यहाँ पर बनाया था। और हम देखते हैं कि डुआनजन चिल्लाते हुए कहता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पर सिर्फ एक ट्रेजर लेवल का यहाँ पर स्पेल पेपर यहाँ पर मुझे इतनी बुरी तरह सीरियसली यहाँ पर कैसे घायल कर सकता है और इस स्पेल पेपर को सिर्फ यहाँ पर एक सोलर रिफाइनिंग रियल्म का मास्टर यहाँ पर रिफाइन कर सकता है। तुम तो सिर्फ यहाँ पर फेटल सोल लेवल पर यहाँ पर पहुंचे हो, ये तो यहाँ पर कोई लॉजिक की बात नहीं हुई। टैनियन कहता है मैं यहाँ पर लॉजिक को यहाँ पर तोड़ने के लिए आया हूँ, अब तुम यहाँ पर हेल में जाओ। टैनियन के इतना बोलती डुआनजन यहाँ पर घबराते हुए कहता है नहीं नहीं तुम मुझे यहाँ पर मत मारो, मुझे यहाँ पर एल्डर लू ने यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए यहाँ पर भेजा था, प्लीज तुम मुझे यहाँ पर माफ कर दो, मुझे यहाँ पर मेरी फैमिली को यहाँ पर सपोर्ट करना है, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता। और जैसा कि अगर तुम यहाँ पर मेरी जान यहाँ पर बख्श दोगे तो मैं यहाँ पर लू के साथ फाइट करने में यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा। और मैं भी यहाँ पर उस कमीने को बहुत ही लंबे समय से यहाँ पर नफरत करता था और तुम यहाँ पर मेरी मदद से उसे यहाँ पर उस कमीने को आसानी से यहाँ पर मार सकते हो। भी हम देखते हैं कि टैनियन यहाँ पर कहता है मुझे यहाँ पर किसी की मदद की जरूरत नहीं है। इतना बोल के वो वहाँ पर डुआनजन को मारते हुए कहता है तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ पर मर जाओ। तभी यहाँ पर डुआनजन कहता है मैंने यहाँ पर टैनियन से पर क्यों पंगा लिया। टैनियन कहता है पहले ली, उसके बाद लीजियन, उसके बाद येलिंग और उसके बाद डुआनजन। लो तुमने मुझे यहाँ पर मारने के लिए बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बहुत बार यहाँ पर भेजे है और अगर अब तुम्हें यहाँ पर गॉड की भी यहाँ पर मदद मिलेगी तो मैं तुम्हें यहाँ पर पक्का मारूंगा। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में इनर सेक्ट मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम टैनियन को देखते हैं जो कि यहाँ पर वो इनर सेक्ट मार्केट के अंदर जा रहा होता है और वो अपने मन में कहता है यहाँ पर लोग के पास यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर लोग है, मैं इतना ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं उसे यहाँ पर बगैर देखे लोगों के यहाँ पर मार सकूँ, मुझे अभी भी यहाँ पर मेरे यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है उसे यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर इम्प्रूव करना होगा। और फिर तभी यहाँ पर टैनियन यहाँ पर हुआंगफू होली हाउस के सामने यहाँ पर खड़ा होता है और वो हुआंगफू होली हाउस के अंदर जाते हुए अपने मन में कहता है आज यहाँ पर बहुत बड़े यहाँ पर ऑक्शन होने वाले हैं और मैंने सुना है कि आज यहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर्स और यहाँ पर टॉप ग्रेड के काइंडलिंग यहाँ पर वो ऑक्शन किए जा रहे हैं यानी बेचे जा रहे हैं, मुझे उन चीजों को लेना होगा मगर मुझे यहाँ पर अपने एडवांस में यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर स्पिरिट स्टोन यहाँ पर जमा करने का यहाँ पर रास्ता यहाँ पर ढूंढना होगा। और हम यहाँ पर एक यहाँ पर दीवार पे देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर पोस्टर्स लगे हुए थे जिसे देख यहाँ पर बंदे कहते ओ माय गॉड यहाँ पर रिवाइविंग हर्ब का जो यहाँ पर प्राइस है वो यहाँ पर मार्केट से यहाँ पर 100 गुना यहाँ पर ज्यादा है और कौन यहाँ पर इतना ज्यादा यहाँ पर पैसे वाला है। और साथ ही यहाँ पर आइस ऑर्चिड गोस्ट इनकी राइनेट एंड यहाँ पर साथ ही एंड हॉट स्पीड ग्रास एंड ये सारी चीजों के ऊपर यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर इनाम रखा है, अगर मुझे इन चीजों में से यहाँ पर एक भी मिल गई तो मैं यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर अमीर बन जाऊंगा। और फिर हम यहाँ पर टैनियन को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने मन में कहता है रिवाइविंग हर्ब्स, हाँ मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये चीजों के ऊपर जो इनाम रखा हुआ है उसे यहाँ पर शेन सुबिंग ने रखा है। गाइस शेन सुबिंग यानी हमारी मिस बिंकिन जो कि यहाँ पर इनर सेक्ट की चीफ है। टैनियन अपने मन में कहता है मुझे यहाँ पर सिर्फ स्पीड एक्शन चाहिए, बाकी यहाँ पर ये जो रिवार्ड है वो यहाँ पर मेरा होगा और यहाँ पर के इनाम कुछ तो यहाँ पर मैं ही लूंगा। इतना बोल के टैनियन यहाँ पर के एक बंदे को कहता है हेलो मुझे यहाँ पर एक मैजिक वेपन चाहिए जिससे कि मैं यहाँ पर मेरी एनर्जी को छुपा के रख सकूं यानी हाइड कर सकूं और उसका जितना ज्यादा यहाँ पर हायर ग्रेड होगा उतना ज्यादा यहाँ पर बेटर होगा यानी अच्छा होगा। टैनियन अपने मन में कहता है जब मैं यहाँ पर शेन सुबिंग से यहाँ पर वो स्पीड डिस्टेंस यहाँ पर लूंगा तब मुझे यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी यहाँ पर चेंज करके उससे रखना होगा। तभी यहाँ पर वो जो बंदा होता है वो वहाँ पर कहता है यहाँ पर क्या सारे जो भी यहाँ पर हाई लेवल के यहाँ पर मैजिक वेपन है वो सब यहाँ पर VIP रूम में, प्लीज तुम यहाँ पर इस तरफ आइए। और फिर हम यहाँ पर 1 घंटे बाद
का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम टैनियन को देखते हैं जो कि यहाँ पर वीआईपी रूम के अंदर से जाके अपने लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा ड्रेस ब्लैक कलर का ले लेके आ जाता है। और वो अपने मन में कहता है यहाँ पर ये जो हैट है यानी जो टोपी है वो यहाँ पर ब्लैक यान से बनी है, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और शिनसुबी को यहाँ पर मेरी असली आइडेंटिटी के बारे में कभी भी यहाँ पर पता नहीं चलेगा। इतना बोल के टैनियन यहाँ पर वो जो रिवार्ड का पेपर होता है उसे यहाँ पर निकाल देता है और कहता है मैं यहाँ पर ये रिवार्ड को ले लूंगा। जल्दी से इसके बायर को यहाँ पर इमीडिएटली इसके बारे में यहाँ पर बोल दो और उससे कहो कि वो यहाँ पर ये ऑक्शन स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर इसकी यहाँ पर कीमत यहाँ पर दे दे, यानी इसके पैसे और रिवार्ड दे दे। और फिर हमें थोड़ी देर बाद यहाँ पर प्यूरिफाइंग डिविजन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मिस विंकिन को देखते हैं, जिससे यहाँ पर वो हुआनफू रॉयल क्लैन के यहाँ पर होली सेक्ट वालों ने यहाँ पर वो मैसेज भेजा होता है कि तुम्हें जो हर्ब्स चाहिए थे वो मिल गए। ये बात देख के यहाँ पर मिस विंकिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है ये तो यहाँ पर वो हर्ब्स के बारे में न्यूज है, ये तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात है। मिस विंकिन यहाँ पर अपने गार्ड्स को कहते हैं तुम लोग जल्दी से मेरे लिए यहाँ पर वेयर हाउस के अंदर जाके सारे स्पीड स्टोन्स का चुनो यानी गिनो, उसके बाद यहाँ पर मेरे लिए यहाँ पर ले लेके आओ। और फिर हमें थोड़ी देर बाद यहाँ पर हुआनफू होली हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम टैनियन को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने मन में कहता है यहाँ पर जो ऑक्शन है वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है और अभी तक शेनसुबी यहाँ पर क्यों नहीं आई। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर दरवाजा खुलता है और यहाँ पर मिस विंकिन आती है और कहती है वहाँ पर वो हर्ब्स कहाँ पर है। तभी हम देखते हैं कि टैनियन अपनी एनर्जी यूज करता है और कहता है तुम यहाँ पर सबर करो ना बोल के टैनियन यहाँ पर का जो दरवाजा होता है उसे यहाँ पर बंद कर देता है और टैनियन कहता है प्लीज तुम यहाँ पर पहले बैठो। मिस विंकिन कहती है ठीक है, इतना बोल के वो वहाँ पर बैठ जाती है और वो कहती है तुम्हें यहाँ पर इतने ज्यादा कीमती हर्ब्स यहाँ पर कहाँ से मिले और क्या तुम यहाँ पर एक इमोर्टल सेक्ट के यहाँ पर मेंबर हो। और वहाँ पर मिस विंकिन अपने मन में कहती है मैंने यहाँ पर ये हर्ब्स के ऊपर यहाँ पर रिवार्ड जो है वो यहाँ पर इनर सेट के अंदर काफी लंबा समय से यहाँ पर लगाया था, मगर मुझे इसके बारे में कोई भी न्यूज नहीं मिली थी। मगर जबकि ये लड़का यहाँ पर सारी चीजों को एक ही बार के अंदर यहाँ पर कलेक्ट कर लिया यानी जमा कर लिया, मुझे लगता है कि ये यहाँ पर शायद से इमोर्टल सेक्ट से यहाँ पर आया होगा। तभी टैनियन यहाँ पर गुस्से में वो टेबल के ऊपर यहाँ पर गिलास यहाँ पर पटकता है और गुस्से में कहता है तुम यहाँ पर ये जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ। तभी मिस विंकिन अपना सर झुकाती है और कहती है नहीं, मैं तो यहाँ पर थोड़ी सी बेताब हो गई थी और मैं यहाँ पर जरा से एक्साइटेड हो गई थी। और यहाँ पर मिस विंकिन अपने मन में कहती है इसकी स्पिरिट एनर्जी यहाँ पर कितनी ज्यादा पर पावरफुल है, ये तो यहाँ पर इमोर्टल सेक्ट के अंदर के जो एल्डर्स है उनसे भी यहाँ पर कहीं ज्यादा पर पावरफुल है और पक्का ये बंदा यहाँ पर इमोर्टल सेक्ट से यहाँ पर होगा। नहीं, शायद से ये बंदा यहाँ पर होली सेक्ट से होगा। टैनियन कहता है जो यहाँ पर क्यूरियोसिटी यानी एक्साइटमेंट और यहाँ पर बेताबपन होता है वो यहाँ पर एक बिल्ली को भी मार सकता है और तुम वहाँ पर इन सब मामलों में मत पड़ो जो कि यहाँ पर तुम्हारे से यहाँ पर रिलेटेड नहीं है। और क्या तुम यहाँ पर स्पीड स्टेशन से यहाँ पर लेके आई हो। मिस विंकिन कहती है हाँ, यहाँ पर ये स्टोरेज रिंग के अंदर यहाँ पर पूरे 7 मिलियन यहाँ पर टॉप ग्रेड के स्पीड स्टेशन से जो कि यहाँ पर हर्ब्स के यहाँ पर इनाम के तौर पर यहाँ पर काफी ज्यादा है। यानी वो स्टोरेज रिंग ले लेता है और कहता है बहुत अच्छे, मगर मैं तुम्हें यहाँ पर ये बात साफ बता दूंगी मेरे पास यहाँ पर रिवाइविंग हर्ब्स यहाँ पर नहीं है, साथ ही आइस ऑर्चिड, डार्क इनग्रेनाइट और हॉट स्प्रिंग ग्रास मेरे पास ये कुछ भी नहीं है और तुम्हारी बॉडी के अंदर यहाँ पर एक इंजुरी है। टैनियन की ये बात सुन के मिस विंकिन गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। और वो कहती है तुम्हें यहाँ पर ये सब के बारे में पर कैसे पता और तुम ये सब कैसे देख सकते हो। और वो अपने मन में कहती है सिर्फ मेरे चेहरे को ही देख के उसने यहाँ पर मेरी यहाँ पर फिजिकल कंडीशन के बारे में यहाँ पर बता दिया। इसकी जो यहाँ पर मेडिकल स्किल्स और यहाँ पर प्यूरिफाइंग स्किल्स है वो यहाँ पर मेरी इमेजिनेशन यानी सोच से भी यहाँ पर कहीं ज्यादा पर आगे है। टैनियन कहता है ये तो यहाँ पर ईजी है, मगर तुम यहाँ पर पहले बैठ जाओ, हम लोग यहाँ पर वो रिवार्ड के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। टैनियन ने अपने मन में कहता है यहाँ पर कैरेट और यहाँ पर स्टिक की वजह से शेनसुबी के यहाँ पर फिजियोलॉजिकल की डिफेंस जो है वो यहाँ पर कोलैप्स हो गई। मुझे इस बात का डर है कि वो मुझे यहाँ पर शायद से इनर सेक्ट के अंदर का यहाँ पर एक बहुत ही बूढ़ा आदमी यहाँ पर समझ रही होंगी, जबकि अब यहाँ पर के सारी चीजें यहाँ पर मेरे हाथ में है, तो मैं यहाँ पर ये डील को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पर आसान करूंगा। सुबिंग यहाँ पर बैठ जाती है और कहती है हाँ, जबकि तुम्हारे पास वहाँ पर वो हर्ब्स नहीं है तो तुमने यहाँ पर वो रिवार्ड नोटिस यहाँ पर क्यों फाड़ा। तभी टैनियन कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर ये सारे हर्ब्स यहाँ पर सोल रिवाइविंग पील को यहाँ पर बनाने के लिए रिफाइन करने के लिए चाहिए। मिस विंकिन यहाँ पर कहती है हाँ, आपने यहाँ पर ये सही पहचाना कि मुझे यहाँ पर ये हर्ब्स को यूज करते हुए कौन सी पील यहाँ पर रिफाइन करनी है। सर तुम तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। टैनियन कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर ये सचबाज बताता हूँ कि मेरे पास सच में यहाँ पर वो हर्ब्स नहीं है, मगर यहाँ पर सोल रिवाइविंग पील को यहाँ पर बनाने के लिए तुम्हारे पास यहाँ पर 3 तरह के रास्ते है। तुम यहाँ पर ये 4 हर्ब्स को यहाँ पर दूसरे 6 हर्ब्स के साथ यहाँ पर एक्सचेंज कर सकती हो यानी रिप्लेस कर सकती हो। और साथ ही वो जो यहाँ पर 6 हर्ब्स है वो यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर कीमती नहीं है और तुम वो चीजों को यहाँ पर तुम्हारे हर्ब गार्डन के अंदर भी यहाँ पर ढूंढ सकती हो। टैनियन की ये बात सुन के मिस विंकिन कहती है क्या मैं वहाँ पर वो हर्ब्स को यहाँ पर ये दूसरे हर्ब्स के साथ यहाँ पर रिप्लेस करूँ। मगर यहाँ पर इमोर्टल सेट के जो एल्डर्स है उनके मुताबिक यहाँ पर सिर्फ आइस ऑर्चिड और डार्क इनग्रेनाइट, बर्निंग स्पीड ग्रास और यहाँ पर रिवाइविंग हर्ब यहाँ पर उन सारी चीजों को रिफाइन करके सोल रिफाइनिंग पील यहाँ पर बनाया जा सकता है। यहाँ पर इमोर्टल सेट के यहाँ पर एक लो लेवल का भी जो यहाँ पर एल्डर होता है वो यहाँ पर एक वेनेरेबल पील रिफाइनिंग मास्टर होता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग यहाँ पर कुछ यहाँ पर गलत होंगे। और वो टैनियन को कहती है तुमने यहाँ पर वो जो रिवार्ड का पेपर था उसे भी यहाँ पर फाड़ दिया और तुम्हारे पास वो हर्ब्स भी नहीं है, क्या तुम मुझे यहाँ पर बेवकूफ समझ रहे हो। मैं यहाँ पर इनर सेक्ट के यहाँ पर हेड हूँ, अगर तुमने मुझे भी यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो इससे यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर कितने ज्यादा स्ट्रांग हो। मैं तो तुम्हें यहाँ पर इतना बोलते ही तभी टैनियन यहाँ पर कहता है शेनसुबिंग तुम अपनी जबान संभाल के। इतना बोल के टैनियन यहाँ पर अपने हॉन्गमेंग डिवाइस सोल को यहाँ पर रिलीज करता है और कहते हैं अब तुम यहाँ पर इस पोजीशन में नहीं हो कि तुम यहाँ पर मेरे सामने कुछ भी कर सको। टैनियन की हॉन्गमेंग डिवाइस सोल को देख के यहाँ पर मिस विंकिन यहाँ पर घबराने लगती है और वो अपने मन में कहती है ये यहाँ पर कितनी
डरावनी और यहाँ पर भयानक एनर्जी है, ये तो मुझे सिर्फ यहाँ पर एक ही मूव के अंदर यहाँ पर मार सकता है। टैनियन कहता है तुम्हारी जो यहाँ पर ऑफिरियन है वो यहाँ पर पर्पल है, ज़ैंज़ो और यहाँ पर सीबा एक्यूपांट्स जो है वो यहाँ पर ब्लैक है, और यहाँ पर तुम्हारी जो पल्स है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्लो और वीक है। अगर मैं यहाँ पर सही हूँ तो तुम्हें यहाँ पर एक हार्ट की भी यहाँ पर प्रॉब्लम है। मैं तुम्हें यहाँ पर ये सलाह दे रहा हूँ कि तुम यहाँ पर शांति से बैठ के मुझसे यहाँ पर बात करो, और अगर फिर से तुम यहाँ पर गुस्से में आए तो मुझे इस बात का डर है कि तुम्हारी मौत यहाँ पर 7 दिन के अंदर भी यहाँ पर हो सकती है, और तुम यहाँ पर वो जो इमोर्टल सेक्ट के एल्डर थे उनकी बराबर यहाँ पर मेरे साथ नहीं कर सकती। और लिटिल गर्ल तुम यहाँ पर इसे अच्छे से गौर से देखो, इतना बल्कि टैनियन यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने हाथ में यहाँ पर इकट्ठा करता है, और उसे यहाँ पर यूज करते हुए टैनियन अपने हाथ में एक पिल बना लेता है, जिसे देखे मिस बिंकिन चौंक जाती है और वो कहती है वॉइड कर्लिंग पिल, ये यहाँ पर कैसे पॉसिबल हो सकता है। और वो अपने मन में कहती है मैंने यहाँ पर ये रिफाइनिंग टेक्निक को एंशिएंट बुक्स में यहाँ पर पढ़ा था, मैंने नहीं सोचा था कि ये पिल यहाँ पर भी होगी। और यहाँ पर ये बंदे के जो पिल रिफाइनिंग की टेक्निक है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। टैनियन कहता है लिटिल गर्ल क्या तुम यहाँ पर मेरे ऊपर भरोसा करती हो या फिर इमोर्टल सेक्ट के एल्डर्स के ऊपर। ये बात सुन के मिस बिंकिन कहती है ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर आपके ऊपर भरोसा करती हूँ, आपकी रिफाइनिंग की जो स्किल्स है वो यहाँ पर इमोर्टल सेक्ट के एल्डर्स से यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी है। मैं यहाँ पर एक ग्रेट पर्सन के यहाँ पर पहचानने में यहाँ पर फेल हो गई। टैनियन हंसते हुए कहता है चलो कोई बात नहीं, तुमने यहाँ पर ये पहली बार ऐसा नहीं किया। और टैनियन यहाँ पर मिस बिंकिन को यहाँ पर एक चीज देते हुए कहता है इसके अंदर यहाँ पर हर्ब्स और यहाँ पर उसके यहाँ पर रिफाइनिंग मेथड से। और फिर हम देखते हैं कि टैनियन यहाँ पर अपने मन में कहता है अगर यहाँ पर शेनसुबिंग को ये पता चलेगा कि मैं वो फैक्टम डिसेबल हूँ जिसे यहाँ पर थोड़े दिन पहले उन्होंने यहाँ पर चूज किया था, और अगर उन्हें पता चलेगा कि वो फैक्टम डिसेबल यहाँ पर मैं हूँ तो वो तो यहाँ पर परेशान हो जाएगी। मिस बिंकिन कहती है सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट है। मिस बिंकिन अपने मन में कहती है ये आदमी यहाँ पर रिफाइनिंग और यहाँ पर कल्टिवेटिंग में बहुत ज्यादा अच्छा है, अगर मुझे इसका सपोर्ट मिल गया तो ये मेरे लिए यहाँ पर बहुत अच्छा होगा। मिस बिंकिन की बात सुन के टैनियन कहता है तुम्हारे यहाँ पर क्या रिक्वेस्ट है बोलो। तभी हम देखते हैं कि मिस बिंकिन यहाँ पर टैनियन के सामने यहाँ पर घुटनों पे बैठ के झुक जाती है और कहती है प्लीज आप यहाँ पर मुझे अपना डिसाइबल यहाँ पर बना लीजिए, मुझे यहाँ पर पिल रिफाइनिंग के अंदर यहाँ पर आपके जितने यहाँ पर पावरफुल मास्टर बनना है। ये बात सुन के टैनियन का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो शौक हो जाता है, कहता है ये क्या। तभी यहाँ पर मिस बिंकिन कहती है जब मैं यहाँ पर 20 साल की थी तभी मैं यहाँ पर एक लो लेवल की वेनेरेबल पिल रिफाइनिंग मास्टर बन गई, और मैं यहाँ पर आपके उतनी तो यहाँ पर टैलेंटेड नहीं हूँ, मगर मैं यहाँ पर पूरे हुआंगफू रॉयल क्लैन के अंदर सबसे ज्यादा यहाँ पर बेस्ट हूँ, और मेरे पास यहाँ पर स्पेस एंड यहाँ पर टाइम एट्रीब्यूट है। अगर आप मुझे अपना डिसेबल बना लोगे तो मैं आपको यहाँ पर कभी भी यहाँ पर नाराज नहीं करूंगी। गाइस इसी के साथ आज का और एक ये वीडियो यहीं पर एंड हुआ था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना।